You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, टुडे इन दिस 165th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस वोकैबुलरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का जो हाहाकार है, जो बिल्कुल पैनिक है, वो हर जगह है, हर जगह फैला हुआ है। लोग बिल्कुल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर इसी सब के बीच में न्यूज है, लोगों की बातें हैं, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स में है, तो कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, टर्म्स यूज हो रही है जिनका मतलब हमें शायद नहीं पता है। तो बेटर है कि हम बिल्कुल उन वर्ड्स को जान लें ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना लगे। तो दोस्तों, वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल हम जानेंगे इस एपिसोड में, यानी कि ये एपिसोड होगा कोरोना वायरस वोकैबुलरी पे और हम सीखेंगे 16 वर्ड्स रिलेटेड टू दिस कंडीशन और सिचुएशन और कोरोना वायरस इन स्पेसिफिक। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन in a short while. Happy listening, stay tuned, happy learning. Sometimes it feels very hard to learn English vocabulary properly, but never fear when Vocabulary Dose is here. Our amazing RJ Divya Sharma brings to you her amazing show Vocabulary Dose, where you can enhance your English speaking skills and impress everyone with your language and vocabulary. So don't forget to tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and rebroadcast on Friday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioran.com. Happy listening and don't forget to listen this show anytime, anywhere on Radio Run YouTube channel. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 165th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, कोरोना वायरस वोकैबुलरी की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ, असिम्प्टोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, असिम्प्टोमेटिक, असिम्प्टोमेटिक ये वर्ड है असिम्प्टोमेटिक, ASYMPTOMATIC, असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक यानी कि दोस्तों हैविंग नो सिम्टम्स ऑफ इलनेस और डिजीज। अगर किसी को कोरोना वायरस के कोई भी साइंस या सिम्टम्स नहीं है तो उसे हम बोलेंगे असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक जैसे द एक्टर इज असिम्प्टोमेटिक, हिज मेडिकल रिपोर्ट्स केम जस्ट नाउ। जी हाँ, मतलब जैसे कोई न्यूज आई कि किसी एक्टर को खांसी बुखार है तो हो सकता है उसे कोरोना वायरस हो, तो रिपोर्ट्स आ गई है, सो ही हैज बीन डिक्लेयर्ड asymptomatic. Asymptomatic यानी कि having no symptoms of illness or disease. तो चलिए, I hope I have made myself clear here. The second word for the evening is community spread. Community spread. जी हाँ दोस्तों, ये community spread शायद आपने सुना भी होगा, COMMUNITY, community spread, SPREAD, spread. Community spread यानी कि community spread is spread of a disease where the infection source is unknown. जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे पता ना चले कि कहाँ से ये फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, तो और वो स्प्रेड हो जाए हर जगह, तो उसे हम कह देते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। मतलब जैसे एक सिटी में आ गया तो कहाँ से आया, कौन लेके आया, तो वो एकदम से पता नहीं लगता कि सोर्स क्या है, तो वो पूरी जगह पे फैल जाए, तो उसे हम कह देते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज communicable. Communicable. जी हाँ, I think this is a word which is familiar to us. Communicable. 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 Communicable means capable of being easily communicated, spread or transmitted. जैसे ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस है, is a communicable disease, कि ये कम्युनिकेट हो सकता है, जैसे हाथ मिलाएंगे, किसी के गले लगेंगे या छुएंगे किसी को, तो उससे ये जो डिजीज है, ये जो वायरल है या यूं कहूँ ये जो वायरस है, ये फैल सकता है। तो ये दिस इज अ कम्युनिकेबल वायरस। तो चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज
epidemic, 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 यानी कि an epidemic is a temporary prevalence of a disease spreading from person to person in a locality where that disease is not permanently present. मतलब कोई ऐसी एलिमेंट, वायरस, डिजीज जो सिटी या लोकेलिटी में या फिर एरिया में फैल जाए और वो वहां पे हमेशा से नहीं है, टेम्परेरी फेज है, जब वो आ गई है, परमानेंटली वो वहां पे नहीं थी, तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक. जैसे हमारी सिटीज में अभी कोरोना वायरस फैल रहा है तो वो परमानेंट हमेशा से नहीं रहा है और वो हमेशा शायद रहेगा भी नहीं, ये टेम्पररी है, तो एपिडेमिक. तो दोस्तों, these are the 4 words for the first segment of this 165th episode of coronavirus vocabulary of vocabulary dose. तो चलिए अभी के लिए एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, ताकि अगर आपके पास कोई डाउट्स रह गए हैं, कोई क्वेश्चंस है माइंड में या कोई स्किप कर दिया आपने वर्ड, तो आप बिल्कुल दोहरा लें. तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज asymptomatic, 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 यानी कि having no symptoms of illness or disease. कोई चीज फैली हुई है, कोई वायरल है, कोई इलनेस है, डिजीज है, उसके कोई साइन सिम्टम्स ना मिले टेस्ट के बाद, तो उसे हम कह देंगे एसिम्टोमेटिक, यानी कि कोई भी साइन नहीं है. जैसे द एक्टर इज एसिम्टोमेटिक, हिज मेडिकल रिपोर्ट्स केम जस्ट नाउ, कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अभी अभी आई है, तो वो एसिम्टोमेटिक है. तो दोस्तों, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड, COMMUNITY, कम्युनिटी स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड दोस्तों इसका मतलब होता है इट इज स्प्रेड ऑफ अ डिजीज वेयर द, जैसे होता नहीं, इन्फेक्शन सोर्स इज अननोन, मतलब जैसे एरिया में, सिटी में फैल गए और आपको पता नहीं लग रहा किस व्यक्ति से, किस जगह से पैदा हुई चीज, शुरू हुई एरिया में, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड. तो कम्युनिटी स्प्रेड यानी कि जो फैल रही है और पता ना लगे एकदम से सोर्स का. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल, यानी कि दोस्तों कम्युनिकेबल मीन्स capable of being easily communicated, spread और transmitted. मतलब कोई चीज जो इजीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, हो सकती है, तो उसे हम कह देते हैं कम्युनिकेबल. जैसे कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस जो है इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. हाथ मिलाने से, गले लगने से, छूने से किसी को ये डिजीज फैलता है और फैल सकता है. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एपिडेमिक, एपिडेमिक, EPIDEMIC, 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 epidemic. जी हाँ दोस्तों, ये मैंने बताया था. An epidemic is a temporary prevalence of a disease spreading from person to person in a locality or city where that disease is not permanently present या prevalent. मतलब कोई ऐसी एलिमेंट, डिजीज, वायरस एरिया में फैल जाए, सिटी या कॉलोनी में या फिर लोकेलिटी में, जो कि वहां हमेशा से नहीं है और हमेशा रहेगा भी नहीं, जो टेम्पररी आया हुआ है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एपिडेमिक, एपिडेमिक, EPIDEMIC, एपिडेमिक. तो दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. अगर कोई भी डाउट है इन 4 वर्ड्स को लेके, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद लौटूंगी. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा. बात चल रही है आज कोरोना वायरस वोकैबुलरी की. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड.
नमस्कार। हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia library library.in। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 165th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about coronavirus vocabulary। जी हाँ दोस्तों, वो वर्ड्स, वो vocabulary जो यूज हो रही है न्यूज में, हर जगह आप सुनने में आ रही है और आपको शायद उन वर्ड्स का मतलब ना पता हो या हो सकता है आपको डाउट्स हो, तो उस वोकेबलरी की हम बात कर रहे हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन्फॉर्म्ड। तो चलिए, 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे 5th वर्ड की। तो चलिए, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, EPIDEMIOLOGY एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी EPIDEMIOLOGY एपिडेमियोलॉजी, यानी कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द ट्रांजैक्शन एंड कंट्रोल ऑफ अ डिजीज। मतलब कैसे ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ अ डिजीज, कि एक डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे काबू में किया जाए, तो उसकी पढ़ाई जो है उसे हम कह देते हैं, उस ब्रांच को, स्टडी को हम क्या कह देते हैं, एपिडेमियोलॉजी। EPIDEMIOLOGY एपिडेमियोलॉजी। जैसे कि आजकल बहुत से ऐसे साइंटिस्ट होंगे, ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे ये चीज कि इस चीज का कैसे तोड़ निकाला जाए। सो दे आर स्टडिंग एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस। सो एपिडेमियोलॉजी EPIDEMIOLOGY एपिडेमियोलॉजी। तो चलिए, अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अभी के लिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज दोस्तों, ये वर्ड मिलता जुलता है, पिछले वर्ड से बिल्कुल मेल खाता है। पिछला था एपिडेमियोलॉजी और ये है एपिडेमियोलॉजिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या सही किया होगा, एपिडेमियोलॉजिस्ट। EPIDEMIOLOGIST एपिडेमियोलॉजिस्ट। EPIDEMIOLOGIST एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी कि एन एपिडेमियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन एपिडेमियोलॉजी। मतलब जो पढ़ाई करता है किसी वायरस बीमारी को लेके कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे कैसे रोका जा सके, उसके इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जा सके। तो कोई ऐसी चीज की स्टडी कर रहा है और वो उस पर एक्सपर्ट है, तो उसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी था और उसका जो एक्सपर्ट होता है उसे हम कहते थे एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो चलिए, कोई डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये काइंड ऑफ एक फ्रेज है या यूं कहूं कुछ वर्ड्स का एक वर्ड है, फ्लैटर द कर्व। फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व, FLATTEN, फ्लैटन, DTHE, द कर्व, CURVE, कर्व, फ्लैटन द कर्व। आई रिपीट, FLATTEN, फ्लैटन, DTHE, द कर्व, CURVE, कर्व, यानी कि इट मीन्स slowing the spread of an epidemic disease so that the capacity of the, जैसे होता नहीं कि हेल्थ केयर सिस्टम does not become overwhelmed, जैसे कि किस चीज के फैलने को रोका जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, वहां हम उस चीज को हम कह देते हैं दोस्तों फ्लैटर द कर्व, यानी कि फ्लैटन द कर्व, यानी कि किसी चीज के फैलने से रोका जाए तो उससे हम कह देते हैं, जैसे द कर्व रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ केसेस ओवर टाइम एंड फ्लैटनिंग दैट कर्व मीन्स प्रिवेंटिंग अ ह्यूज सर्च ऑफ न्यू केसेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, मतलब कि
जैसे क्या है कि केसेस जो नंबर है, जैसे पहले दिन 100 थे, अगले दिन 90 हो गए, उससे अगले दिन 85 हो गए, तो उनके जो केसेस के नंबर है उनको घटाया जाए और कैपेसिटी की कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कम हो सके, तो उससे हम कहते हैं फ्लैटन द कर्व। जैसे एग्जाम्पल दूं तो चाइना में पहले समय बिल्कुल शुरू में बहुत से लोगों की जान चली गई कोरोना वायरस से, पर फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया कि जिस सिटी में था वहां पे उन्होंने पूरा आउटगोइंग इनकमिंग लोगों की बंद कर दी, तो वो बिल्कुल उन्होंने दे फ्लैटन द कर्व। उससे क्या हो गया, केसेस में बहुत ज्यादा ड्रॉप आया है, यानी कि बहुत मात्रा लोगों की कम हुई है जो इफेक्ट हो रहे हैं। अब पहले के केसेस हैं वो हैं, बट अब बहुत कम इफेक्ट हो रहे हैं वहां पे। सो दे हैव फ्लैटन द कर्व। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी, HERD, हार्ड इम्यूनिटी, IMMUNITY, इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि इट इज द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर infection that occurs in a group of people or animals when a very huge, जैसे होता नहीं परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन, जैसे होता नहीं कि हम कह देते हैं कि वैक्सीनेट किया जाता है लोगों को, कि उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सके, बिल्कुल ताकि वो फैले ना या उनपे असर ज्यादा ना हो। तो फिर जैसे होता ना, ह्यूमंस डोंट करंटली हैव इम्यूनिटी टू COVID-19, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला, कोई मेडिसिन नहीं निकली है, सो दे डोंट हैव इम्यूनिटी टू COVID-19। अगर एक बार हो गया तो वो नहीं हो रहा है एकदम से ठीक। सो हार्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी है ये, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी यानी कि आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी मैंने बताया हैव बीन, जैसे कोई पेशेंट्स है जिन्हें बिल्कुल वैक्सीन किया गया है ताकि जो प्रीवियसली एक्सपोज हो चुके हैं उस इन्फेक्शन से वो और ना फैले, तो वो हो जाता है हर्ड इम्यूनिटी की इम्यूनिटी पे उन्हें वैक्सीन देके किया गया कि और ज्यादा प्रभावित ना हो। सो ह्यूमंस डोंट करंटली हैव इम्यूनिटी टू COVID-19। तो चलिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था वर्ड, बट बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी अगर आप पूछोगे। सो इट इज द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन या फिर इस केस में वायरस दैट अकर्स इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स व्हेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन वैक्सीनेटेड और प्रीवियसली एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शन, मतलब जहाँ पे वैक्सीन किया गया हो लोगों को और जो पहले मतलब जिनको थोड़ा सा सिम्टम्स आ गए हैं तो उनको वैक्सीनेशन दी गई है बहुत लंबी मात्रा में उनके इम्यून सिस्टम को बचाने के लिए, तो उससे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए, ये हो गए 4 वर्ड्स हमारे सेकंड सेगमेंट के। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, EPIDEMIOLOGY, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी यानी कि द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। किसी डिजीज, एलिमेंट, वायरस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही हो, उसके लिए स्टडी करी जा रही है, उसमें उस एरिया में पढ़ाई की जा रही है, बिल्कुल स्टडी हो रही है, तो उस ब्रांच को हम कह रहे थे एपिडेमियोलॉजी। EPIDEMIOLOGY, एपिडेमियोलॉजी। तो उसके बाद हमने 6th वर्ड की बात की थी, एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजी होगी स्टडी उस चीज की, और जो वो स्टडी करता है, जो एक्सपर्ट है, वो कहलाता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। EPIDEMIOLOGIST, एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी कि एन एपिडेमियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन एपिडेमियोलॉजी। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, सो स्टडी कर रहे उस बीमारी की, या जैसे कोरोना वायरस के कोई एक्सपर्ट्स है जो स्टडी कर रहे हैं कि कैसे क्या है, कैसे इसका तोड़ निकाला जाए, तो वो कहलाएंगे एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व, FLATTEN, फ्लैटन द THE, द कर्व, CURVE, कर्व। फ्लैटन द कर्व यानी कि इट means slowing the spread of an epidemic disease so that the capacity of the, जैसे होता नहीं, the capacity of the healthcare system doesn't become overwhelmed, कि मतलब कि इतने ज्यादा केसेस ना हो जाए कि संभाला ही ना जा सके, तो उसकी स्पीड कम करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे हम ये कह देते हैं, जैसे होता नहीं द कर्व
इसमें जो ये जो वर्ड है दोस्तों फ्लैटन द कर्व, तो इसमें जो कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ केसेस ओवर टाइम, एंड फ्लैटनिंग दैट कर्व मीन्स preventing a huge surge of new cases in a very short period of time। मतलब जो ये कर्व हो गई, ये कहता है कि स्लो कर दिया जाए, कि मतलब कि एकदम से एक दिन में जैसे 10 केसेस आ रहे हैं तो ऐसा कुछ किया गया जाए कि एक दिन में 1-2 केसेस ही आए, तो स्लो किया जाए और जो केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें भी कम किया जाए, तो उसे हम कहते हैं फ्लैटन द कर्व। और मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी इस फ्लैटन द कर्व की, जैसे चाइना में शुरू में जो केसेस हुए एकदम से 100,000, तो उसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने बिल्कुल सिटी को बिल्कुल अलग से कर दिया, बिल्कुल आना जाना वहां बंद कर दिया, तो उन्होंने अच्छे मेजर्स ले लिए एकदम से, तो उसके बाद जो एकदम से केसेस बहुत ज्यादा थे वो उनकी स्पीड कम हो गई। अब जैसे अगर सपोज एज एग्जाम्पल एक दिन में अगर 10 वो हो रहे थे तो अब 3-4 ही हो रहे हैं, सो फ्लैटन द कर्व। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, HERD, हर्ड इम्यूनिटी, IMMUNITY, इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि इट इज द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर infection that occurs in a group of people or animals when a very high percentage of individuals have been vaccinated or previously। मतलब जैसे exposed to the जो मैंने बताया इन्फेक्शन ही है यहाँ पे वायरस की, मतलब जब बड़ी मात्रा में लोगों को इन्फेक्शन होने लगे तो प्रिकॉशनरी जब आप लोगों को जो उस एरिया में रहते हैं उनको वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो एकदम से अटैक ना हो, तो उससे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि प्रिकॉशंस लेते हैं कि उनपे एकदम से ऐसा ना हो या उन्हें बचाया जा सके, तो वो हो जाता है हर्ड इम्यूनिटी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ह्यूमंस डोंट करंटली हैव इम्यूनिटी टू कोविड-19 या कोरोना वायरस, कि मतलब अभी उनका इम्यूनिटी इतना अच्छा नहीं है कि वो बचा जा सके इससे अगर एक्सट्रीम हो जाए तो चलिए दोस्तों, ये थे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के, और आज बात चल रही है इस 165th एपिसोड में वोकैबुलरी डोज के कोरोना वायरस वोकैबुलरी की। तो चलिए, सीख चुके हैं हम 8 वर्ड्स और सीखेंगे 8 वर्ड्स आने वाले सेगमेंट्स में। तो आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक एंड यू स्टे देयर। हैप्पी लिसनिंग, स्टे
अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 165th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस वोकैबुलरी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो नौवां वर्ड इस शाम का है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इकट्ठे है वर्ड दोस्तों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, IMMUNOCOMPROMISED, immunocompromised. Immunocompromised, I will repeat, IMMUNOCOMPROMISED, immunocompromised, यानी कि it means having an impaired or compromised immune, या फिर रिस्पॉन्स ऐसा देना जो कि लगे कि इंजर्ड है, ऑल्सो रेफर्ड टू एज इम्यून कॉम्प्रोमाइज या फिर इम्यून डिफिशियंट। मतलब जैसे होता है ना कि इसके वैसे आपको बता दूं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है इसके सिनोनिम हो सकते हैं इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर दूसरा क्या बताया मैंने आपको, इम्यूनो डेफिशिएंट, यानी कि इम्यूनिटी जिनकी बहुत ज्यादा वीक हो गई हो, जिनकी इम्यूनिटी में थोड़े बहुत जर्म्स चले गए हो, जिनकी हेल्थ में तो उनकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर इम्पेयर हो गई, यानी कि उसमें कुछ जैसे क्रैक्स थे और अंदर चले गए जर्म्स, सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि किसकी इम्यूनिटी तोड़ के अंदर चले गए तो उसकी हेल्थ थोड़ी सी सिम्टम साइंस हो गए, सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज इंक्यूबेशन। ये आपने काफी सुना होगा वर्ड न्यूज में, इंक्यूबेशन, INCUBATION, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, INCUBATION, इंक्यूबेशन यानी कि अ पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों, ये समय को कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइंस ऑफ अ डिजीज। जी हाँ दोस्तों, कि कब इन्फेक्शन हुई और कब जर्म्स, कब पता लगा साइंस का कि हाँ ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे साइंस हैं, तो उस जो बीच का समय होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन, यानी कि कब इन्फेक्शन हुई। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी फॉरेनर से मिले हैं 2 हफ्ते पहले, ठीक है, तो तब हुई होगी इन्फेक्शन, मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि तब की इन्फेक्शन हुई होगी और जर्म्स आपको अभी 2-3 दिन पहले दिखने लगे कि हाँ शायद मुझे है, तो उस पीरियड को 2 हफ्ते, पौने 2 हफ्ते का जो पीरियड है उसे हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब हुई हो और जब साइंस का पता लगा। कई बार होता है कि एकदम से पता नहीं लगता है, 1 हफ्ते बाद आपको सिम्टम्स दिखते हैं, सो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आई होप मैंने ट्राई तो किया है, बट अगर कोई डाउट्स है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्लियर करने का मैंने बिल्कुल कोशिश की है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो समय होता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द साइंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन। तो चलिए, ये था 10th वर्ड। अभी के लिए 11th वर्ड इस शाम का है दोस्तों, इंसोलेशन। वेल, ये तो आपको पता ही होगा वर्ड, आइसोलेशन। आइसोलेशन, ISOLATION, आइसोलेशन, ISOLATION, आइसोलेशन, यानी कि आइसोलेशन इज द कंप्लीट separation from others of a person suffering from a disease, an ailment or contagious disease or infectious disease ailment, or in this case we are talking about coronavirus। तो उन्हें जब अलग कर दिया जाता है, कि कहा जाता है कि आप अलग रहो, लोगों से दूर रहो, तो आइसोलेट कर दिया जाता है, सो दे आर इन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन, और कई लोग अपने आप को खुद ही दूर कर लेते हैं कि अपने घर में ही रहते हैं, निकलते ही नहीं, सो सेल्फ आइसोलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। सो आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन। तो चलिए दोस्तों, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मिटिगेशन। मिटिगेशन, MITIGATION, मिटिगेशन, MITIGATION, मिटिगेशन, यानी कि डिजीज मिटिगेशन आर मेजर्स टेकन टू स्लो द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे होता नहीं कि किसी इन्फेक्शन को फैलने से, कि मतलब ज्यादा स्प्रेड ना हो, फैले ना, उसे रोका जाए, तो रोकने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो आप कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिटिगेशन। जैसे क्वारंटीन हो गया, या फिर आइसोलेशन हो गया, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, आर फॉर्म्स ऑफ
क्या हो गया, मिटिगेशन, की इन सब मेजर्स को लेके आप कोशिश कर सकते हैं कि ये चीज ज्यादा ना फैले। सो आपने क्वारंटीन भी सुना होगा, आइसोलेशन भी सुना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी सुना होगा कि लोगों से दूर रहो। अगर आपको लग रहा है कि आप में सिम्टम्स है तो आप लोगों से दूर रहो। सो ये क्या हो गया, ये आपने एक स्टेप लिया, अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपने एक ये स्टेप उठाया कि आप लोगों से दूरी मेंटेन कर रहे हैं। सो मिटिगेशन, यानी कि मिटिगेशन इज, क्या बताया मैंने, डिसीज मिटिगेशन आर मेजर्स टेकन टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो चलिए ये हो गए दोस्तों वर्ड्स इस सेगमेंट के। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ। वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स is one important thing to do help prevent the spread of mitigate COVID-19। मतलब आप अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि आप बार बार हाथ धोएं, तो वो आप एक मेजर ले रहे हैं कि ये चीज ना फैले। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के 165th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस वोकैबुलरी। तो दोस्तों हर जगह कोरोना वायरस है तो उसकी वोकैबुलरी तो बनती है। तो चलिए 9th एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, IMMUNOCOMPROMISED, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि इट मीन्स हैविंग एन इम्पेयर्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, या जैसे होता नहीं, ऑल्सो रेफर्ड टू एज इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर इम्यूनो डेफिशिएंट, जिनकी इम्यूनिटी पे अटैक हो चुका हो, वीक हो या उसमें से एंटर कर चुकी हो बीमारी, तो उससे हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि उनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है इम्यूनिटी, उनमें जर्म्स जा चुके हैं। सो दे आर ऑन, मतलब दे आर इफेक्टेड और ऑन हायर risk. So immunocompromised यानी कि means having an impaired or compromised immune. तो चलिए the 10th immune system. तो चलिए the 10th word for the evening was incubation. Incubation, 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 incubation। यानी कि दोस्तों incubation period means the period between infection and the appearance of signs of that infection। मतलब कि कब हुई होगी इन्फेक्शन और कब पता लगा साइन का, तो उस बीच में जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन। जैसे किसी कोई अगर बाहर से आया ट्रेवल करके और वो 2 हफ्ते पहले आया और उसको कल ही कुछ सिम्टम्स लगने लगे कि उसे शायद वो है प्रॉब्लम, ये हेल्थ कंडीशन उसकी है या फिर उसे ये वायरस है, तो वो जो पिछले 2 हफ्ते का समय है उससे हम कहते हैं इंक्यूबेशन, कि कब तब हुआ होगा और अब पता लगा। सो इंक्यूबेशन, ठीक है। तो चलिए आई होप समझ आ गया होगा वर्ड। अभी के लिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आइसोलेशन। आइसोलेशन, ISOLATION, isolation. Isolation is the complete separation from others of a person suffering from contagious or infectious disease, in this case coronavirus। जी हाँ, उस व्यक्ति को दूर रखा जाए लोगों से जो इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेशन में रखा जाता है, मतलब अलग से रखा जाता है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी के लिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, वैसे दोस्तों आइसोलेशन सेल्फ आइसोलेशन भी होता है जिसमें कि आप अपने आप को खुद दूर रखते हैं, खुद आप प्रिकॉशन लेते हैं कि आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, तो वो होता है सेल्फ आइसोलेशन। तो चलिए 12th word for the evening was mitigation. Mitigation, 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 यानी कि disease mitigation are measures taken to slow down the spread of infection। मतलब किसी चीज की इन्फेक्शन या डिजीज को स्प्रेड होने से उसकी स्पीड को कम किया जा सके, करने के लिए जो आप एफर्ट्स करते हैं, जैसे आप क्वारंटीन कर रहे हैं या आइसोलेशन कर रहे हैं, अपने आप को दूर रख रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, आप बार बार हाथ धो रहे हैं या लोगों से हाथ नहीं मिला रहे हैं, गले नहीं लग रहे हैं, तो वो सारे आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो सारे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं और उस एफर्ट्स को हम कहते हैं मिटिगेशन, यानी कि वो एफर्ट्स जिससे आप कोशिश करें कि कोई चीज ना फैले ज्यादा। सो मिटिगेशन। तो चलिए दोस्तों ये थे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। अभी के लिए जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत आऊंगी क्योंकि अभी बात करनी है हमें और वर्ड्स की। बने रहिए, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा और आज इस 165th एपिसोड में वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस वोकैबुलरी। तो चलिए स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग।
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 165th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about coronavirus vocabulary. तो चलिए, the 13th word for the evening is pandemic. Pandemic, जी हाँ दोस्तों, ये एक टर्म है जो काफी यूज हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात आ रही है और लोग भी काफी न्यूज में भी यूज हो रही है पेंडेमिक। तो ये क्या है, इसे हम जान लेते हैं। PANDEMIC, pandemic. A pandemic is a disease or ailment prevalent throughout an entire country, continent or the whole world. जी हाँ, कोई ऐसी इन्फेक्शन या ऐसी डिजीज जो एक पूरी कंट्री में या कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है, तो उसे हम कह देते हैं पेनेडेमिक। PANDEMIC, पेंडेमिक, तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। PANDEMIC, पेंडेमिक। जैसे अ पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी याददाश्त बिल्कुल अच्छी है और होगी भी, इफ योर मेमोरी इज गुड, अभी पिछले सेगमेंट में ही हमने बात की है एपिडेमिक वर्ड की, जिसका मतलब होता है किसी एरिया में कोई ऐसी बीमारी आ जाना जो कि वहां नहीं थी पर कुछ समय के लिए आ गई है, तो उसे हम कह देते हैं एपिडेमिक। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पेंडेमिक की। पेंडेमिक यानी कि एक ऐसी चीज, ऐसी स्थिति जो थोड़े एरिया में ना रह के पूरी बड़ी कंट्री में, कॉन्टिनेंट या पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। PANDEMIC, पेंडेमिक। तो आप कह सकते हैं एपिडेमिक का बड़ा भाई हो गया पेंडेमिक। तो चलिए दोस्तों, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, जी हाँ दोस्तों, अगेन हमने पिछले सेगमेंट में जो वर्ड एक यूज किया था उसके एग्जाम्पल में हमने बात की थी क्वारंटाइन की, तो वो क्या है वो अब हम जान लेते हैं। QUARANTINE, क्वारंटाइन। QUARANTINE, क्वारंटाइन, यानी कि इट इज अ स्ट्रिक्ट आइसोलेशन imposed to prevent the spread of disease। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की थी आइसोलेशन की, सेल्फ आइसोलेशन की, तो वो तो हो गया कि चलो अलग रह रहे हैं या खुद अलग कर लिया अपने आप को। बट एक होता है क्वारंटाइन, यानी कि जब आपको फोर्सफुली जो अथॉरिटीज हैं या फिर जैसे गवर्नमेंट है वो आपको अलग रखे ताकि आप फैले ना, और जो बीमारी है या जो वायरस है तो वो कर रहे हैं क्वारंटाइन। QUARANTINE, क्वारंटाइन, यानी कि इट इज अ स्ट्रिक्ट isolation imposed to prevent the spread of disease। तो चलिए जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इन पब्लिक हेल्थ people are placed in quarantine when they are not currently sick but have been or may have been exposed to a, जो होता है ना कि communicable disease, यहाँ पे कोरोना वायरस। This helps stop that spread of disease। मतलब जैसे जरूरी नहीं है कि जिसको क्वारंटाइन किया जा रहा है उसको वो एलिमेंट है, वो डिजीज है या वायरस है, उसे प्रिकॉशनरी अलग से रखा जा रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसको हो, सो इसलिए क्वारंटाइन। अगर कोई बाहर से विदेश से आया तो उसको प्रिकॉशनरी दूर रखा जा रहा है। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग,
SCREENING स्क्रीनिंग, SCREENING स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड है, शायद आपको पता ही होगा। स्क्रीनिंग यानी कि इट इज एग्जामिनिंग अ पर्सन to see if they have a disease or ailment. This frequently involves taking their temperature, asking them about their past travel history and so on. जब किसी को स्क्रीन किया जाता है तो उनका टेस्ट किया जाता है, उन्हें इवेल्युएट किया जाता है, उनसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल, तो उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग करना। तो चलिए, the 16th word for the evening is zoonotic. zoonotic ये एक बेहतरीन वर्ड है, जूनोटिक, ZOONOTIC, जूनोटिक, ZOONOTIC, जूनोटिक। यानी कि जूनोटिक मीन्स रिलेटिंग टू एनी डिजीज ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेबल टू ह्यूमंस। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसी एलिमेंट या डिजीज जो एनिमल्स की होती है और वो लोगों को हो सकती है, कम्युनिकेबल होती है कि एनिमल से लोगों को हो जाए, तो वो कहलाती है जूनोटिक, ZOONOTIC, zoonotic. So zoonotic means relating to any disease of animals communicable to humans. जैसे, और वैसे दोस्तों इस वर्ड को जो नाउन है वो है, the noun form of this zoonotics is zoonosis, 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 zoonosis। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। The source of COVID-19 या कोरोना वायरस is believed to be an animal which makes it a zoonotic disease। यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है कि कॉज जो है, मेन वन ऑफ द रीजंस ऑफ कोरोना वायरस, वो है एक एनिमल का डिजीज, तो इसलिए ये जूनोटिक डिजीज कहलाता है, ZOONOTIC, जूनोटिक, यानी कि एनिमल से इंसान को हो गया, सो जूनोटिक डिजीज। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। The 13th word for the evening was pandemic. Pandemic, 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 pandemic। जी हाँ दोस्तों, a pandemic is a disease prevalent throughout an entire country, continent or the entire world। मतलब कोई ऐसी एलिमेंट, डिजीज या वायरस जो किसी एक कंट्री में या पूरे एक कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। और मैंने बताया था, अ पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एपिडेमिक की हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी, वो होता है एक ऐसा डिजीज या एलिमेंट या वायरस जो किसी एरिया में फैल जाता है और वहां वो परमानेंट नहीं होता है, पर वो टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आ जाता है, तो वो होता है एपिडेमिक। तो मैंने अभी कहा था एपिडेमिक का बड़ा भाई कह सकते हैं हम पैनाडेमिक, जो कि बड़े स्तर पे पूरी कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड के स्तर पे हो। तो WHO ने ये जो कोरोना वायरस है उसको घोषित कर दिया पेंडेमिक। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, QUARANTINE, क्वारंटाइन, QUARANTINE, क्वारंटाइन, यानी कि इट इज अ स्ट्रिक्ट isolation imposed to prevent the spread of disease, in this case coronavirus। जब आपको स्ट्रिक्टली लोगों से दूर रखा जाए ताकि वो डिजीज है जो वो फैले ना, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं क्वारंटाइन, QUARANTINE, क्वारंटाइन। जैसे इन पब्लिक हेल्थ पीपल आर प्लेस्ड इन क्वारंटाइन व्हेन दे आर नॉट करंटली सिक but have been or may have been exposed to a communicable disease। मतलब कि जब लोगों को घोषित नहीं किया गया कि उन्हें ये डिजीज है या ये वायरस है, पर वो उसके कांटेक्ट में आए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें हो, तो हायर चांसेस लगे तो उनको अलग से रखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्वारंटाइन। दिस हेल्प्स स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दैट एलिमेंट, डिजीज और वायरस। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी के लिए जो 15वां वर्ड यानी कि 15th वर्ड था इस शाम का, वो था स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग, यानी कि इट इज एग्जामिनिंग अ पर्सन टू सी इफ दे हैव अ डिजीज और एन एलिमेंट और नॉट। मतलब जब आप किसी को बिल्कुल एग्जामिन करते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके साइंस और सिम्टम्स पूछते हैं, तो वो सारी चीजें आप स्क्रीनिंग करते हैं उनकी, यानी कि उन्हें चेक करते हैं आप। तो डॉक्टर स्क्रीनिंग कर रहे हैं आजकल लोगों की और पता लगा रहे हैं कि उन्हें है एलिमेंट या नहीं है। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जूनोटिक। जूनोटिक,
ZOONOTIC zoonotic, ZOONOTIC zoonotic, यानी कि it means relating to any disease of animals communicable to humans. कोई ऐसी बीमारी जो कि एनिमल से लोगों को हो सकती है, होती है, उसे हम कह देते हैं जूनोटिक. जैसे और दोस्तों जूनोटिक का जो नाउन फॉर्म है उसे हम कहते हैं जूनोसिस, ZOONOSIS जूनोसिस. जूनोटिक, जूनोसिस इज द नाउन ऑफ जूनोटिक. तो चलिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, द सोर्स ऑफ कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस इज बिलीव्ड टू बी एन एनिमल व्हिच मेक्स इट अ जूनोटिक डिजीज. एक जूनोटिक डिजीज कहलाता है ये क्यों? क्योंकि इसका जो एक जो सोर्स बताया गया, रीजन बताया गया कोरोना वायरस का, वो एनिमल का एक डिजीज बताया गया. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 16 वर्ड्स, यानी कि इस फोर्थ सेगमेंट में हमारे हो गए 4 वर्ड्स. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे. तो आप बने रहिए, कोई डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं. और अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद लास्ट सेगमेंट में बिल्कुल लौटूंगी. तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और मैं वापस आती हूँ. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस वोकैबुलरी. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई. जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी. कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई. जो जब ने न मानी तो मैंने भी ठानी. कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई. कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई. दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई. जख्म ऐसा तूने लगाया. दीवानी, 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 दीवानी हो गई. मरहम ऐसा तूने लगाया. रूहानी, 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 रूहानी हो गई. पहचान मेरे इश्क की अब तो. पहचान
मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में बिखरा है, बस झूम 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 जाता है दिल। तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. So friends, now we are in the last segment of this episode, यानी कि अब हम पहुंच गए हैं 165th एपिसोड के लास्ट सेगमेंट में, और आज हमने बात की है कोरोना वायरस वोकैबुलरी की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 16 वर्ड आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, एंड यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दीज वर्ड्स। बट अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस और एनी क्लियरेंस you need regarding any word, you can always ask me. And if you like the words, then don't forget to send us a thumbs up, यानी कि don't forget to share your feedback, ideas, suggestions with us. तो अगर आप हमारे साथ व्यूज शेयर करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। स्काइप आईडी है हमारी रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ हमारा पेज है, वो बिल्कुल लाइक कीजिए। वहाँ पे URL है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर हैंडल भी है हमारा रेडियो उड़ान के नाम से। और दोस्तों, फाइनली अगर कोई एपिसोड मिस हो भी गया है या फिर आप ये एपिसोड बार बार सुनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल जो है रेडियो उड़ान का, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे सभी शोज के सभी एपिसोड्स आपको सुनने को मिल जाएंगे और आप इंजॉय कर पाएंगे, और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप रिवाइज करना चाहे कुछ वर्ड्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, वहां भी आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और फाइनली, अगर आप मुझसे यानी कि RJ दिव्या शर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। और आप मेरे को बिल्कुल स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सभी डिटेल्स आपने नोट कर ली होंगी, और मुझे जल्दी आपकी तरफ से कोई ना कोई व्यू, मैसेज या कंसेप्ट या आइडिया बिल्कुल मिलेगा। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। RJ दिव्या शर्मा को, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, good luck, and keep listening. Stay safe, wash your hands, and stay hygienic. Happy listening, good luck.